नमस्कार। स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। उत्तर प्रदेश में शांति से रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव मना, सैकड़ों जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकली, लेकिन विवाद तो दूर, कहीं तू मैं तक नहीं हुई। जबकि देश के कई राज्यों में हिंसक घटनाएं और दंगे हुए, यूपी में ये शांति और सद्भाव आगे भी बना रहे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक्शन प्लान तैयार किया है। सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। ईद और अन्य त्योहारों को देखते हुए अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लाउड स्पीकर की आवाज़ धर्मस्थल से बाहर ना आए, इसके भी आदेश जारी किए हैं। और आयोजकों को ऐसा शपथ पत्र भी देना होगा कि प्रदेश का सौहार्द न बिगड़े। हालांकि सीएम के आदेश ने सियासी रूप ले लिया है। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं और इसे अल्पसंख्यकों के साथ जोड़कर सवाल भी उठा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या मस्जिदों पर भी यह नियम लागू होगा, या विपक्ष जो आशंका जता रहा है सरकार की भी वही मंशा है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धर्म, हिंसा और सियासत, देश के कई राज्यों में इन दिनों इसी की आग सुलग रही है। फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस शासित या फिर आम आदमी पार्टी की ही सरकार क्यों ना हो। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक धार्मिक जुलूसों के बाद हिंसक खबरें सामने आ रही है। इन हिंसाओं ने राजनीतिक रूप ले लिया है। बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो कांग्रेस और आप शासित राज्यों में विपक्ष सत्ता दल पर हिंसा का ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में ना बने, इसके लिए योगी सरकार पहले से अलर्ट हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और त्योहार हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ये भी आदेश दिए हैं कि आयोजकों को एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, जिसमें ये लिखा रहेगा कि प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने पर पूरी जवाबदारी आयोजकों की रहेगी। सीएम योगी के आदेश, 4 मई तक सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द। अफसरों को 24 घंटे में ऑफिस ज्वाइन करने के आदेश। तैनाती के क्षेत्र में रात्रि विश्राम करें तहसीलदार, एसडीएम, टीआई। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक धर्म गुरुओं से संवाद बनाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की हो तैनाती। ड्रोन से नजर रखें। हर शाम पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग करे। नए स्थलों पर माइक और लाउड स्पीकर न लगाए जाए। शोभा यात्रा, जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेंगे। आयोजकों को शपथ पत्र देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी धर्म और आस्था के लोगों के लिए जुलूस को लेकर के जो उन्होंने आदेश जारी किया है, वह सर्वथा अभिनंदनीय है और सब सर्वत्र उसका स्वागत हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से दंगाई और अराजक तत्व इस तरह के धार्मिक जुलूसों का फायदा उठा करके सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, आम आदमी की जानमाल को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक संपत्ति को क्षत पहुंचाने का प्राय प्रयास करते हैं, उस पे ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है पूर्ण रूप से उस पे रोक लगाएगा और ऐसे किसी भी अराजक तत्व को इन धार्मिक जुलूसों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का कोई अवसर नहीं प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने जो उस आदेश के अंतर्गत जो शपथ पत्र की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का सभी दलों ने स्वागत तो किया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ये सवाल भी किया है कि इस आदेश को देश भर में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अल्पसंख्यकों से जुड़ा एक सवाल किया। कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह ने कहा कि कहीं ये आदेश सिर्फ रमजान को देखते हुए तो नहीं दिए गए। हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश की आवाम है, वो खास तौर से गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए बहुत ही मेल मिलाप से, बहुत ही भाईचारे के साथ और दोनों धर्म विशेष के लोग एक दूसरे में शरीक होते हुए बहुत खुशियों के साथ मना रहे हैं। और इस मौके पर जो योगी जी ने फैसला लिया है,
राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन योगी जी ने जो फैसला लिया है वो सद्भाव को देखते हुए हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो बराबर से इस फैसले का समान रूप से पालन करवाएगा। धार्मिक जुलूस और लाउडस्पीकर के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ जी का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसे दूसरे राज्यों में लागू करने का कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ जी को ये स्पष्ट करना होगा कि ये उनका निर्णय विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यक्रमों पर भी लागू होगा या सिर्फ अल्पसंख्यकों के ऊपर लागू होगा। पूरे देश में जो दंगे हुए हैं और उन दंगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी एक साजिश कर रही थी, इसका जब पर्दाफाश हुआ और भाजपा के मुंह पर दंगे का जब कालिक पुता है, तो मुझे लगता है कि उसको धोने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक कदम उठाया है, लेकिन इससे भाजपा का दाग छुपने वाला नहीं है। मैं मांग करता हूं कि पूरे देश के अंदर जो दंगे देखने को मिले हैं उसके लिए एक जांच कमेटी स्टैब्लिश की जाए, हो सके तो एनआईए से उसकी जांच कराई जाए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। देश के कई राज्यों में हिंसक घटना होने के बाद उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई हिंसक घटना नहीं हुई। इसके पीछे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का एक्शन है। उपद्रवियों की संपत्ति से नुकसान की भरपाई हो रही है। बहरहाल आगामी त्योहारों में भी इसी तरह शांति बनी रहेगी, ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल योगी सरकार के इस एहतियातन कदम ने विपक्ष को भी कायल कर दिया है। योगी सरकार की प्रभावी कानून व्यवस्था से कहीं न कहीं भाजपा के वोट बैंक का दायरा बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 2024 में पार्टी को और ऊपर उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। एक्शन में योगी, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता शान खान, बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन, सपा नेता मोहम्मद सैफ और वरिष्ठ पत्रकार सैयद रजा रिजवी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रिजवी साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। वैसे हम कांग्रेस की बाइट सुन रहे थे, वो तो उत्तर प्रदेश की बात ना करके पूरे देश की बात करने लगे कि ये निर्देश क्या पूरे देश में लागू होंगे। शायद वो भूल गए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, देश के पीएम नहीं है। लेकिन रिजवी साहब, आप इस आदेश को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अलग तरीके से देख रही है, स्वागत तो कर रही है, लेकिन नियत पर सवाल उठा रही है। आपका क्या नजरिया है? देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष स्वागत तो कर रहा है, शुरुआत तो स्वागत की उस पर टीका टिप्पणी जो कर रहे हैं, लेकिन शब्दों में स्वागत किया है। ये एक लोकतांत्रिक पद्धति बहुत मजबूती से चले, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष भी सरकार के अच्छे काम को अच्छा कहता है, जाहिर सी बात है कि नुक्ताचीनी करना चाहिए कि विपक्ष के लोग अगर सीधा सीधा कह देंगे साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को पूछने की जरूरत क्या रहेगी जनता को, फिर जनता बीजेपी को बैठाती रहेगी। लेकिन ये जो आदेश हुआ है, ये आदेश आप देख लीजिए कि ये जो एक हफ्ते के अंदर जो है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से जो है वो उपद्रव, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, आधा दर्जन से अधिक राज्यों से ऐसी खबरें आई थी और दिल्ली तक आ गया और दिल्ली में आकर के कुछ बड़ा मामला हो गया जी। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जैसे ही पता चला, फौरन उसने बॉर्डर पर जो है, गाजियाबाद के बॉर्डर पर, नोएडा के बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस की संख्या वहां लगा दी। देखिए ऐसा है कि ये जो आदेश है कि नमाज जो है वो मस्जिदों में पढ़ी जाए, सड़क पे ना पढ़ी जाए, लाउड स्पीकर जो है वो ऐसा हो कि उसका बाहर जो है आवाज ना जाए, ये कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बस आधे सेकंड में ये बताना चाहता हूँ जी कि मोहम्मद साहब जब मक्के से हिजरत करके मदीने गए थे, तो मदीने में जाकर के जहां उनका ऊंट रुक गया वो वहीं रुक गए, और वहीं रुकने के बाद उन्होंने बिलाल हबशी से कहा, हबश के रहने वाले थे, काले थे बिलाल, कहा कि भाई ऐसा है नमाज का टाइम हो गया, तुम अजान दो। तो बिलाल एक ऊंचे स्थान पे खड़े होकर के पे जा करके वहां पर उन्होंने अजान देना शुरू किया। अजान का मतलब ये होता है कि लोगों को बुला लिया जाए, नमाज का वक्त हो गया है और आप आ करके नमाज पढ़ो। तो उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं था, बिना लाउड स्पीकर के ही अजान हो रहा था।
लाउड स्पीकर लगा के अगर किसी को ये दिखाना है कि साहब 4 लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, मोहल्ले में खाली 4 ही लोग रह रहे हैं मुसलमान भाई हमारे, और लाउड स्पीकर 4 लगा रहे हैं, तो उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना है या शो करना है। वॉइस पोल्यूशन भी होता है, वॉइस पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन बोर्ड जानता है इस बात को। तो उसने उस पर भी नॉइजिंग के लिए भी उसने कहा है कि साहब 0.5 जो है करके वो उसी रेशियो में उसकी आवाज रहनी चाहिए, उससे ज्यादा आवाज नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो आदेश पारित किया है मुख्यमंत्री ने, ये आदेश जो है बहुत अच्छा आदेश है, क्योंकि कोई नहीं चाहता अगर दंगा फसाद होगा तो नुकसान किसका होगा, जिनके त्योहार हैं उनका नुकसान होगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा आदेश है। और जाहिर सी बात है कि 5 साल कोई दंगा ना होने से ब्रजेश जी आप जान लीजिए मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ। नहीं दंगा होता था, मुसलमानों की दुकानें जलती थी, मुसलमानों का घर जलता था, मुसलमान सभी को दोनों तरफ से ही नुकसान होता था। मोहम्मद सैफ साहब, आदेश की तारीफ तो रिजवी साहब भी कर रहे हैं, आपने भी अच्छा कहा है, लेकिन आपको सरकार की नीयत पर शक क्यों? आप ये क्यों कह रहे हैं कि रमजान को देखते हुए ये आदेश दिया है, बाकी के लोगों पर राज्य लागू होगा कि नहीं होगा? शक क्यों? आदेश से सभी पर लागू होगा। नहीं, ये शक की निगाह से ना देखा जाए। अगर आदेश जारी हुआ है तो ये आदेश ऐसा नहीं है खाली रमजान के लिए और ईद के लिए है, कोई ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष का काम है ना, इसलिए कोई मोहम्मद सैफ से पूछ रहा हूं मैं, रिजवी साहब, कि आपको शक क्यों? आप उसको रमजान से क्यों जोड़ रहे हैं? विपक्ष अपनी भूमिका जरूर निभाएगा, किंतु यह जो मुद्दा उठ रहा है यह पूरे भारत में पूरे बढ़ता हुआ है, अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी कदम रख चुका है। आखिर ये दंगे भड़काए कहाँ से जा रहे हैं और ये अजान का मुद्दा कहाँ से उठाया जा रहा है? भाई अगर कोई मामला ऐसा था, धर्म गुरुओं से संपर्क करके उनसे वार्तालाप करके काफी चीजें जो कि स्पष्टीकरण किया जा सकता था, किंतु यह मुद्दा जो उठाया जा रहा है केवल का केवल दंगा को उठाया जा रहा है। मानता हूँ कि जो दीपक पांडे जी थे कमिश्नर नासिक के, उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया, बहुत अच्छा सुझाव दिया, उन्हें अच्छा पारित किया। मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो राज्य सरकार का भी सम्मान करता हूँ इस बात का, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन ऐसी नौबत आने की आवश्यकता ही क्या थी? मान लीजिए आज आपने सुझाव कर दिया कि उनके सुझाव पर मानने के बाद आपने इस चीज को ठंडा कर दिया, लेकिन जो मामला गर्म हुआ वह कहाँ से गर्म हुआ? आखिर उस मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जैसा कि तो सैफ साहब, दूसरे राज्यों की जो बुराई है वो अपने राज्य में ना आए, इसका प्रयास तो सरकार कर रही है ना। कहां से उठा उसकी जांच होती रहेगी, वो राज्य का काम है, केंद्र का काम है। कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार तो बेहतर कर रही है। और जो रिजवी साहब भी कह रहे हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण का जो मामला है उतने ही मानक तक होना चाहिए ना आवाज, लेकिन आपको सियासत दिख रही है इसमें। आप कह रहे हैं कि रमजान से जोड़ रहे हैं, तो सियासत कौन कर रहा है, सरकार या आप? देखो, जैसा कि रमजान का एक पवित्र महीना माना जाता है मुस्लिम समुदाय में, और जहां तक है मुस्लिम समुदाय संगठन से कहीं भी किसी भी तरह का शांति भंग करना या फिर अभद्रता करना, कोई चीज स्पष्टीकरण कहीं पे नहीं हो सकता। तो वो तो सभी धर्मों पे लागू हुआ ना। हमने बीजेपी प्रवक्ता को सुना अभी कि ये किसी एक पे नहीं लागू है, सब पर लागू है। तो फिर क्या ऐतराज? सब मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, और कोई गलत आदेश है नहीं है, आप भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके पीछे रमजान है इसलिए आदेश निकाला, तो ये शक क्यों? दंगा भड़क कहां से रहा है? उत्तर प्रदेश में तो नहीं भड़क रहा ना, अभी तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि अलग सारे दूर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। योगी आदित्यनाथ पूरे मध्य प्रदेश के नहीं है, उत्तर प्रदेश के ही है ना वो, या दिल्ली के नहीं है। तो बात तो उत्तर प्रदेश की प्रशासन की करेंगे ना सैफ साहब, के दूसरे राज्यों की बात करेंगे। उदाहरण पेश उत्तर प्रदेश से क्यों ना हो? देखिए हमने इतना अच्छा वातावरण बनाया, सद्भाव है हमारे यहाँ, कहीं कोई घटना नहीं हुई, तो आज तारीफ ही हो रही ना उत्तर प्रदेश की कि रामनवमी हो चाहे हनुमान जन्मोत्सव हो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसी तरह रमजान भी निकल जाए बिना गड़बड़ी के, सारे 30 त्योहार बिना गड़बड़ी के क्यों निकले, तो अच्छी बात है ना। आप दूसरे राज्यों पे क्यों ले जा रहे हैं कि अजान की बात कहां से उठी? आप तो उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, वहां आपको नियत पे शक क्यों दिख रहा है? शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए और पूर्ण रूप से सभी का त्योहार एक दूसरे के समय के अनुसार शांति व्यवस्था, शांति पूर्वक और व्यवस्थित कर दे। और हेलो जी, जैसा कि वही राज्य सरकार में इसमें विलंब इस बात की है कि भाई जैसे कि जो बातें चल रही है, मानता हूं मैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी मामला उतना नहीं भड़का हुआ है, किंतु यह संभावना है क्योंकि चल कहां से रही है, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ना। चला आप रहे ना, सरकार ने तो निर्देश जारी कर दिए।
आप कह रहे हैं कि रमजान के कारण, आपका प्रवक्ता कह रहा है रमजान के कारण ये आदेश जारी किए, सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए, तो आप दे रहे हैं ना उसको, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आप तो कहिए स्वागत है, सब पालन करेंगे, जो पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन संविधान सभी के लिए एक है, तो इसलिए संविधान सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। ठीक है खान साहब, क्योंकि आपके प्रवक्ता ने तो कहा कि पूरे देश में लागू कर दीजिए, अच्छी बात है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो देश में कैसे लागू कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ? वो तो अपने राज्य में ही लागू कर सकते हैं ना। तो बेहतर कदम है या नहीं, ये बताइए। ब्रिजेश जी, मैं 2-3 चीजें पहले तो बताना चाहता हूं। पहले तो ये कि हम गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, तो हम हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, और जो भी हिंसाएं राजस्थान में हुई, गुजरात में हुई, जिस प्रदेश में भी हुई, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और वहां की सरकारों को इस पे संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात कि जो अवैध जुलूस निकाले जा रहे थे, चाहे वो किसी धर्म के हो, हिंदुओं के हो, मुसलमान के हो, ईसाइयों के, सिखों के हो, उस पर जो पाबंदी लगाई गई हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं। तो वही तो किया है ना सरकार ने कि शपथ पत्र देना पड़ेगा, बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकलेगा किसी भी धर्म का। जी, मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए, हम उनका स्वागत करते हैं, परंतु बात यहाँ आकर रुकती है कि इन नियमों का एक पक्ष से पालन ना हो, दो पक्ष से पालन हो। साहब, मैं आऊंगा आपके पास। किस प्रकार से ब्रिजेश जी, किस प्रकार से हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में निरंतर भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी है। ये रिपोर्ट कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 3400 दंगे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हो चुके हैं देश में। अब आप गुजरात चले गए, फिर पंजाब चले जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश आ जाएंगे। बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं वहां से। सुन लीजिए ना खान साहब, सुनिए, एक राज्य यदि पहल कर रहा है तो उसका स्वागत कीजिए ना। सियासत आप कर रहे हैं, आप दूसरी जगह आग लगी है, वो आग आपके यहाँ ना लगे, इसके इंतजाम कर रही है सरकार, तो बेहतर तरीका है कि नहीं? मेरी बात, अरे मैंने स्वागत भी कर दिया, मैंने उनकी सराहना भी कर दी, मैं कहां मना कर रहा हूं उन्होंने गलत किया। पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये हिंसाएं क्यों भड़क रही हैं? नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 3400 दंगे हो चुके हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत में नफरत भरे बयान बढ़ गए हैं मोदी जी के शासन में आने के बाद। आप देख रहे हैं किस प्रकार धर्म सांसदें की जा रही है। आप बेहतर तैयारी करके आए कभी, मोदी के पहले भी दंगे नहीं हुए क्या हिंदुस्तान में? पहले गुजरात में दंगे नहीं हुए क्या? ब्रिजेश जी, मुझे बोलने तो दीजिए, आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं ना, मुद्दे पे नहीं। पहले मुद्दे पे आइए ना, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, मेरी बात खत्म तो हो जाने दीजिए मेरी बात, फिर आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। हम देश की डिबेट नहीं कर रहे हैं हमारे देश में, देश की डिबेट नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश के मसले पे बात होनी चाहिए ना। सुनिए ब्रिजेश जी, जो पाखंडी संत जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की खुलेआम धमकी दी, वो उत्तर प्रदेश में दी थी कि मध्य प्रदेश में दी थी? बताओ मुझे आप। अब आप बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात करो, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। जिस प्रकार से भाजपा और भाजपा के अनुषंगिक संगठन भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके नरसंहार की अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, इस प्रकार से उनकी महिलाओं का कदम जो उठाया है वो नफरत फैलाने वाला है क्या? ये कदम जो उठाया है वो नफरत फैलाने वाला है क्या? जैन साहब, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? नफरत फैलाई जा रही है। आज महंगाई और बेरोजगारी पर की बात नहीं हो रही है, पर मतलब आपकी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। ठीक है, केसी जैन साहब, सरकार या जनता जो है महंगाई की किसी मुद्दे पर बात नहीं करती। महंगाई पे आ गए साहब, मुद्दे पे तो रहिए, मुद्दों की तैयारी करके आई। निवेदन ये है विजय जी, पहला तो निवेदन ये है सारे पैनलिस्ट से कि मैं सबकी बात सुन रहा था, तो बात सुने, उसके बाद कुछ टिप्पणी करेंगे। आदरणीय जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, आपकी आवाज स्लो आ रही है, उसका स्पष्टीकरण किया। जैन साहब की आवाज बढ़ाइए। जी बोलिए जैन साहब, आवाज मिल रही है हमारी? जी बोलिए। देखिए साहब ने भी जो आदेश आया है, तो आदेश के बाद बताया, और ये भी बताया कि मोहम्मद साहब जब बक्सर से मदीने की तरफ जा रहे थे और रास्ते में रुके थे, उन्होंने अजान और उस समय पे कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं, तो वो सरकार भी है और वो भी है। तो ये आदेश पहले क्यों नहीं निकाला? रामनवमी के समय निकालते आप, हनुमान जन्मोत्सव पर निकालते, रमजान पर ही क्यों निकाला आपने? देखिए अभी जैसा कि आपने समीक्षा भी की कि अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से दंगे भड़क रहे हैं,
या जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं उस तरीके की घटनाएं ना होने पाए, इसलिए इस तरीके के आदेश की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात यह है कि ईद के दिन ही अक्षय तृतीया पड़ रहा है, और अक्षय तृतीया जो अपने हिंदू समाज में अपने धार्मिक कर्मकांडों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। बहुत सारी शादियां भी इसी अक्षय तृतीया के दिन होती हैं। ऐसे में चूंकि ईद और अक्षय तृतीया दोनों साथ साथ पड़ रहे हैं, तो हमें लगता है इस चीज को भी ध्यान में रख करके कि कहीं पे सौहार्द न बिगड़ने पाए, ये तो अच्छी बात है। तो जो लाउड स्पीकर का जो नियम आपने जो आदेश जारी किया है, साफ साफ शब्दों में बताइए, मस्जिद पे भी लागू होगा क्या, या जो नए आयोजन होंगे उन पर होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए दोनों पे लागू होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी अपने धार्मिक कार्यों को, अन्य कार्यों को करें, तो उनके जो अनुष्ठान वो कर रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो, उनके अनुष्ठानों की आवाज उनके परिसर के अंदर रहे। इस तरीके के वो लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल करें तो अपने अंदर करें, यानी कि जो स्टैंडिंग माइक होता है उसका इस्तेमाल वो लोग करें, रूम माइक जो होता है, रूम लाउड स्पीकर होता है, उसका इस्तेमाल करें, ना कि बाहर लगा करके इस तरीके का कोई कार्य करें। एक तरह से अजान को लेकर जो आवाज उठ रही थी, आपने उस पर रोक लगा दी कि अजान उस तरह से नहीं कहेंगे। आप अंदर कैसे कर सकते हैं? जो अजान तो लगातार आ रही थी, तो उसी पे रोक क्या? नहीं नहीं ब्रजेश जी, देखिए जब लाउड स्पीकर लगते हैं, और हमने आपसे बताया अक्षय तृतीया में बहुत सारी शादियां भी होती हैं, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, और मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी कि जैन समाज तो बहुत अहिंसक समाज है, और अभी महावीर जयंती पे कई प्रदेशों में उनके ऊपर रोक लगाई गई कि आप कहीं पर भी कोई भी जो जुलूस की परमिशन है उसके बजाय कोई कार्यक्रम आप नहीं करेंगे। उसमें भी भीड़ को नियंत्रित कर दिया गया, इतने से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये भी कह दिया गया लोग छतों से नहीं देखेंगे, बाहर निकल करके जा करके अपने दरवाजे से जा करके जुलूस को नहीं देखेंगे। उसको फॉलो किया गया, नहीं फॉलो किया गया, सबने फॉलो किया। तो अगर जैन धर्म के धार्मिक जुलूसों पे इस तरीके की रोक लग सकती है, तो प्रदेश में खास करके किसी धर्म विशेष के लिए ये चीज लागू नहीं की गई, ये सबके लिए, सारे धर्मों के लिए, और धार्मिक प्रेम, धार्मिक सद्भावना बनी रहे, आपस में कटुता ना पैदा हो, आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, इस चीज को ध्यान में रख करके अगर ये गाइडलाइन जारी की गई है तो इसका स्वागत सम्मान होगा। ये व्यवस्था सब पर लागू होगी लगाया जा रहा है, और कि ये है वो है। आप पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार है राजस्थान में, जिस सरकार ने तो छतों से नीचे जुलूस देखने पर भी पाबंदी लगा दी थी, घरों के दरवाजे बंद करवा दिए थे, तो ये तो आप पर कटाक्ष है, उससे तो बेहतर व्यवस्था है। ब्रजेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने अब पहली बात तो पहले इनका मैंने निर्णय का स्वागत किया। दूसरी बात कि जो ये नंगी तलवारें लहराई जा रही हैं जुलूसों में, उस पर कब ये रोक लगाएंगे? जो ये धमकाए जा रहे हैं रैलियों से, जो ये पाखंडी संत बनकर मुसलमानों के नरसंहार करने का आह्वान करे, उस पर कब ये रोक लगाएंगे? दूसरी बात, इतने सारे दंगे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री आज तक का एक शांति की अपील नहीं किए हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री दंगों का समर्थन करते हैं क्या? क्यों वो शांति की अपील नहीं करे? देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें नागरिकों से शांति की अपील करनी चाहिए ना। अब तक उनका एक भी शब्द नहीं फूटा हुआ है। तो सोनिया गांधी ने कौन सी अपील कर दी? योगी जी ने शांति की अपील तो की है। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, योगी जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, योगी जी की बात नहीं हो रही है। एक तरफ आप दंगे भड़काओ, एक तरफ आप नफरत फैलाओ, उसके बाद डिबेट उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं ना, आप ले दे के वहां पहुंच जाते हो दिल्ली। 84 के दंगे भी आप लोगों ने करवाए, सुनियोजित तरीके से करवाए। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो 84 के 3400 दंगे हो चुके हैं आपके शासन में। नफरत के कारोबार में आप लोग जितने उस्ताद हैं उतना कोई नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, इसके लिए इस तरह का पाखंड कर रहे हैं आप। देश को नफरत की आग में झोंक दिया है आपने। गोडसे के वंशज लोग, आप लोग गोडसे और सावरकर के वंशज हो, इसीलिए इस देश में नफरत फैला रहे हो, हिंसाएं फैला रहे हो, क्योंकि आपका ये काम है, यही आपका काम है, देश को बांटना और राज करना। यही काम गोडसे ने किया, यही सावरकर ने भी किया था, यही आप कर रहे हो। सत्ता में बैठकर दो समुदायों को लड़ाकर अपनी सत्ता की रोटी सेकना भाजपा का यही काम है। जैन साहब, समुदाय कभी नहीं भूले कत्लेआम को, जो आप लोगों ने कत्लेआम कराया। इसी मजबूरी में आपने नाबालिग बच्चों के हाथ में नंगी तलवारें आप पकड़ा रहे हैं। आपके अनुषंगिक संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है, क्यों नहीं कार्रवाई करते आप? चलिए, क्योंकि समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए मुझे खान साहब आपको भी, जैन साहब आपको भी टोकना पड़ेगा कि इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार के फैसले का चाहू और स्वागत हो रहा है, स्वागत होना भी चाहिए, सद्भाव बना रहे और
शांति बनी रहे, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने जब देखा कि दूसरे राज्यों में किस तरह से षड्यंत्र हो रहे हैं और उपद्रव हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह रामनवमी पे और हनुमान जन्मोत्सव पर शांति बरकरार रही, एक पूरे देश में मैसेज गया, वह बरकरार रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश एक मिसाल बनकर सामने आ सकता है। तो इस कारण शायद ये आदेश जारी किया है और थोड़ी सख्ती बरती जा रही, जिसका बाकी के दल भी स्वागत कर रहे हैं और जो निष्पक्ष लोग हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रिजवी साहब ने कहा कि अच्छी पहल है और इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन विपक्ष है कि सियासत का मौका तो ढूंढ ही लेता है, तो अच्छे काम में भी सियासत दिख रही है उनको और उसी सियासत की वजह से सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। स्पॉटलाइट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।